सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और सास के साथ रहती थी। कालू कौआ शहर के एक सेठ की गाड़ी चलता था, लेकिन वो कभी भी अपनी पत्नी को घुमाने कहीं नहीं लेके गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमारी शादी को बहुत दिन हो गए, लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी भी घुमाने के लिए नहीं लेके गए। ऐसे करना, कल संडे है, वो तुम कल की छुट्टी ले लेना और फिर हम फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, मैं कल की छुट्टी ले लूँगा। इतना कहकर कालू कौआ अपने काम पर चला जाता है। सारा दिन काम करने के बाद शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में एक फूलों की दुकान देखता है। वो उसके पास जाता है। फूल ले लो, फूल। अरे कितने सुंदर फूल हैं, मैं ऐसा करता हूँ टुनटुनी चिड़िया के लिए फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। भैया मुझे एक फूल दे दो। ले लो बड़े भैया, बहुत सुंदर फूल है, आपकी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। फूल लेकर कालू कौआ घर जा रहा था, तभी हवाई जहाज से टकरा गया और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही टुनटुनी के पास जाती है, वो सुनकर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तूने क्या कर दिया? तुमको मेरी खुशी देखी नहीं गई क्या? ऐसा करो, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं अब जिंदा रहकर क्या करूँगी? तभी उसकी सास उसके पास आती है। मनुष्य डायन, तुम्हारे कारण मेरे बेटे की मौत हो हुई। तू जब से आई है कुछ न कुछ अपशगुन हो रहा है और आज मेरे बेटे को खा गई। अगर तूने उसको फिल्म के लिए नहीं बोला होता तो वो जल्दीबाजी नहीं करता। अब तू भगवान का नाम लेकर रो रही है। ऐसा कर, तू अब यहाँ से निकल। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी कालू कौआ का बुरा नहीं चाहा, मैं तो कभी ये सभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा देखकर रोनी चिड़िया टुनटुनी की सास को समझाती है। पिंकी चिड़िया, तू ये अपने बहू के साथ क्या कर रहे हैं? इसको घर से बाहर क्यों निकल रही है? ये बेचारी कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी। अब जब मेरा बेटा नहीं रहा तो इससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा सका। यहाँ क्या काम? बहुत समझाने के बाद टुनटुनी चिड़िया की सास नहीं मानती है और टुनटुनी चिड़िया मजबूर होकर वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक इधर उधर भटकती रहती है। बाद में थककर एक एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तभी रास्ते में देखती है कि कुछ पक्षी चुड़िया बेचने जा रहे हैं। तभी टुनटुनी उसके पास जाती है। आओ बहन, बोलो कौन सी चूड़ी दूं? आपको पसंद आए वही बोल दो। नहीं बहन, मुझे चूड़ी नहीं लेना है, मैं तो आपकी तरह चूड़ी बेचने का काम करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम मुझे ये काम दिला दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं बहन, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमको चूड़ियाँ दिए दूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगी और वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने लगी। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी तब उसने देखा कि उसकी सास भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हारे जाने के बाद जालिम चील ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। कोई बात नहीं माँ जी, अब आप मेरे साथ रहेगी। मैं चिड़िया बेचकर इतने पैसे कमा लेती हूँ कि अपन दोनों को गुजरा हो जाएगा। आप मेरे घोंसले में चलिए। बहू, तुम्हारे साथ कैसे चलूं? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, किस मुंह से तुम्हारे घर चलूं? माँ जी, पुरानी बातों को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, अब आप मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर पिंकी चिड़िया मान जाती है और टुनटुनी चिड़िया उसको अपने घर ले आती है और दोनों खुशी खुशी से रहने लगती है।